भागवत महापुराण। जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी शब्द विग्रह है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक हैं। और आचार्य जी बस 18,000 श्लोक, 12 स्कंद है। इसी के अंदर पूरी भागवत की चर्चा है। अच्छा विचार करिए, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। 11 स्कंद भी हो सकते थे, 13 स्कंद भी हो सकते थे, 9 स्कंद भी हो सकते थे, 12 ही क्यों? चिंतनशील श्रोता ध्यान देंगे, मैं आपको एक विचार प्रस्तुत करता हूं। 12 क्यों? गुण कितने प्रकार के हैं? त्रय गुण हैं, सत रज और तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों से सारी सृष्टि संचालित हो रही है। किसी का जीवन सत्व प्रधान है, किसी का जीवन रज प्रधान है, किसी का जीवन तम प्रधान है। 12 स्कंद है। 12 अर्थात 2 और 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 12 मतलब 2 और 1 जोड़िए कितना हुआ? 3। गुण कितने? 3। अर्थात जो मन से, वचन से, कर्म से श्रीमद् भागवत जी का श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ आश्रय लेता है। मानो वेदव्यास जी कहना चाहते हो, जो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत का आश्रय लेगा, वो त्रिगुणातीत हो जाएगा। त्रिगुणातीत समझ रहे मेरी भाषा? त्रिगुणातीत हो जाएगा, तीनों गुणों से परे हो जाएगा। वह निर्विकार हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा, उसका जीवन निर्द्वंद हो जाएगा, उसका जीवन परम पावन, परम पवित्र हो जाएगा। जो श्रीमद् भागवत का श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ आश्रय लेगा। ये 12 स्कंद होने का अभिप्राय है। अच्छा 18,000 श्लोक है। 18 ही क्यों? 17,000 होते, 16,000 होते, 19,000 होते, 18 ही क्यों? 18,000 श्लोक का अभिप्राय क्या श्रीमद् भागवत में? ध्यान देना। 8 और 1 और 8 मतलब 18। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 9। और अंक भी जो है 9 ही है, 10 नहीं, 9 ही अंक है। 1 से लेकर के 9 तक की गणना। बात तो शून्य है। जो 9 अंक हैं, 9 अंकों में 1 पूर्णांक नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक पूर्णांक नहीं है, 9 पूर्णांक है। इसलिए हमारे यहाँ नवरात्रि की चर्चा है, जो साधना के सृजन का सर्वोत्कृष्ट पर्व है नवरात्रि। 9 पूर्णांक है। कैसे? बच्चे यहाँ बैठे, 9 का टेबल जब आप पढ़ोगे पहाड़ा, तो 9 को 9 से जोड़िए, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 7 2 9, 9 36, 6 3। आप 9 को 9 से जोड़ो तो 9 होगा, और उसमें से 9 को फिर माइनस करो तो भी शेष 9 ही होगा, क्योंकि 9 पूर्णांक है। तो 18,000 श्लोक का अभिप्राय 8, 1 और 9 से है। और 9 माने क्या?
बोले जो जीव श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ श्रीमद् भागवत का आश्रय लेता है उसके जीवन में परमहंस सुखदेव की भांति पूर्णता आ जाती है। वो जीव पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है जो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेता है। ये कलिकाल में भागवत की महिमा है। अच्छा, भागवत जी में वर्ण कितने? बहुत कठिन तो नहीं बोल रहा हूं, समझ में आ रही मेरी भाषा आपको? भागवत में वर्ण कितने? 4। भा, ग, व और त। 4 वर्ण है। भा, ग, व, त। अभिप्राय क्या? श्रवण करो फिर जल्दी कथा में प्रवेश करवाता हूं। संत गाते हैं भाति सर्वेषु वेदेषु गति सर्वनृणामिह वरेण्यं सर्वशास्त्रेषु तरणीं सर्वजातिषु। 4 वर्ण। अभिप्राय क्या है इसका? बोले भाति सर्वेषु वेदेषु। भा माने भागवत क्या है? बोले सभी वेदों और उपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत। भाति सर्वेषु वेदेषु। दूसरा वर्ण ग। ग माने क्या? बोले गति सर्वनृणामिह। ग अर्थात गति, सबको गति प्रदान करने वाले हैं श्रीमद् भागवत। तीसरा वर्ण है त। व माने क्या? वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले सभी शास्त्रों में पुराणों में बड़े हैं श्रीमद् भागवत। श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कथा श्रवण करने के लिए उद्यत हुए। यह बात ज्ञात हुआ